फटे पुराने कपड़े पहने हुए गरीब से दिखने वाले शख्स आखिर कौन है ये, और क्यों मैंने थंबनेल में इनकी फोटो को मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ कंपेयर किया। यह जानकर आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा कि जिस शख्स की तस्वीर को आप इतने फटे पुराने कपड़े और इतनी दयनीय हालत में देख रहे हैं, वह ही हमारे भारत के ग्रेट मैथमेटिशियन डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह हैं। एक ऐसे शख्स जिनके पास ना डिग्रियों की कमी थी, न टैलेंट की और न ही पहचान की। आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ने आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी चैलेंज किया था, पर उस वक्त में इनकी बात को किसी ने भी उतना सीरियसली नहीं लिया। इससे पहले कि हम इनके बारे में कुछ और बात करें, आइए मैं आपको इनकी विशेषताओं से रूबरू करवा देता हूँ। 1942 में बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ। के बाद वहाँ के प्रेस्टिजियस साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया और इन्हें पढ़ाई का इतना शौक था कि यह आगे की पढ़ाई करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए। वहाँ से इन्होंने मैथ से पीएचडी की। के बाद इन्होंने 1969 में नासा में भी काम किया। नासा में काम करने पर इनका एक किस्सा बहुत ही ज्यादा मशहूर है। जब वे नासा में काम करते थे तब अपोलो स्पेसक्राफ्ट मिशन के दौरान 31 कंप्यूटर अचानक से शट डाउन हो गए थे और इस दौरान वो अपना कॉपी पेन लेके बैठ गए थे सारी कैलकुलेशन करने के लिए, सारी गणना करने के लिए। उसके बाद जब कंप्यूटर सही हुए, उन्हें खोला गया, तब जाके पता लगा कि जो कैलकुलेशन उन्होंने की थी वो एकदम बिल्कुल सही थी। ये सब देखने के बाद वहाँ के साइंटिस्ट भी हैरान रह गए थे, कैसे कोई शख्स कॉपी पेन लेके कंप्यूटर से भी तेज गणनाएं कर सकता था। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के लिए कहा जाता है कि इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। भारत में इन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। वो चाहते तो विदेश में रहकर नासा में काम करके अच्छा खासा धन भी कमा सकते थे और अच्छी खासी जान पहचान भी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बच्चों का फ्यूचर का ख्याल रखते हुए इंडिया आकर आईआईटी में पढ़ाने का निर्णय लिया। यह सुन के आपको थोड़ा दुख जरूर होगा, पर यह बात बिल्कुल सच है कि इंडिया में डॉक्टर वशिष्ठ नारायण जैसे टैलेंटेड और जीनियस लोगों की कदर कहाँ होती है। जब वो अमेरिका से इंडिया लौटे तभी उनकी शादी करा दी गई। इसके बाद डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी का सामना करना पड़ा। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी दिमागी रूप से पागल हो जाता है। उसे ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि इस बीमारी का सामना उन्होंने बिल्कुल अकेले किया। इसके कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने भी उनसे तलाक ले लिया और एक वक्त तो ऐसा आया कि जब वो दिमागी रूप से इतने बीमार हो गए थे कि 2 साल के लिए वो घर से लापता हो गए। और ये जो फोटो आपने थंबनेल में देखी है वह उसी वक्त की फोटो है जब वह बहुत ही दयनीय स्थिति में सड़कों पर भटकते हुए पाए गए थे, जिसके बाद उनका लंबे समय तक इलाज चला। इस दौरान कई नेता उनसे मिलने पहुंचे, बट मदद के लिए किसी ने भी हाथ आगे नहीं बढ़ाया और काफी समय तक इस बीमारी से लड़ने के बाद आखिर में 2019 में इनका निधन हो गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे महान इंसान की डेड बॉडी को घर तक पहुँचने के लिए 2 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह एक ऐसे शख्स थे जिन्हें कॉपी और पेन से बहुत ही ज्यादा प्रेम था। जब वह अमेरिका से भारत लौटे थे तब भी वह अपने साथ किताबों से भरा एक बहुत बड़ा बॉक्स साथ लेके लौटे थे। इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। इन्होंने भारत में रहकर गॉस थ्योरम को भी चैलेंज किया और सच कहूँ तो ये भारत के एल्बर्ट आइंस्टीन थे। तो दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।